पंजाब के राजकोट में दर्दनाक हादसा, शिवानंद कोविड अस्पताल में लगी आग। अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 6 लोगों की जलने से मौत। आईसीयू में भर्ती थे 11 लोग, कुछ मरीजों की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती थे कुल 33 कोरोना मरीज, सबको दूसरे अस्पताल में भेजा गया। आग की वजह का फिलहाल कोई पता नहीं चला। फिलहाल आग पर पाया जा चुका है काबू। कृषि बिल को लेकर किसानों में जोरदार आक्रोश, पंजाब और हरियाणा से बड़ी तादाद में दिल्ली कूच। हजारों की तादाद में पानीपत में डटे किसान, दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए धीमी की रफ्तार। राजधानी की ओर बढ़ते किसानों के हुजूम को देखकर दिल्ली के बॉर्डर सील, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, कोरोना को देखते हुए नहीं दी गई आंदोलन की इजाजत, ड्रोन से रखी गई नजर। पंजाब से चले किसानों को हरियाणा में रोकने की हुई पूरी कोशिश, अंबाला पटियाला हाईवे पर जोरदार हंगामा। अंबाला पटियाला हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली आ रहे किसानों पर सुरक्षा कर्मियों ने दागे आंसू गैस के गोले, विरोध में किसानों का पथराव। अंबाला पटियाला हाईवे पर हंगामे के बीच रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा, पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे किसान। फतेहाबाद के टोहाना में भी बवाल, किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, वाटर कैनन में तोड़फोड़। हरियाणा के जींद में पंजाब के किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, मैदान छोड़कर भागते नजर आए पुलिस वाले। हरियाणा में किसानों पर बल प्रयोग को लेकर सुलगी सियासत, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। हरियाणा के सीएम ने कैप्टन अमरिंदर पर किया पलटवार, कहा किसानों को बरगलाना बंद करे पंजाब के सीएम। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने मंत्री के घर के बाहर जमकर की नारेबाजी, गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से कई जगहों पर लगा जाम, हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी मुश्किल। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गुरुग्राम में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। किसान आंदोलन को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, आज तक से बोले कृषि मंत्री, अन्नदाताओं के हित के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। एक बार फिर किसानों के साथ बातचीत की कोशिश करेगी सरकार, 3 तारीख को हो सकती है माथापच्ची। फतेहाबाद में किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा कर रहे थे अगुवाई। पुलिस ने अमरिंदर सिंह राजा को किया गिरफ्तार, वीडियो जारी कर विधायक ने की पुष्टि। हिसार में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर निकले किसान, ट्रैक्टर पर थे सवार। धौलपुर में किसान सत्याग्रह को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों और मजदूरों को यूपी पुलिस ने रोका, हाईवे पर सो रहे किसान। यूपी राजस्थान के धौलपुर सीमा पर रुके हैं किसान, हाईवे पर लगा जाम। सोनीपत में पुलिस और किसान आमने सामने, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। दिल्ली हरियाणा के बीच सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, किसान मार्च को लेकर पहरेदारी। अमित शाह पर ममता बनर्जी ने फिर साधा निशाना, कहा नगर निगम चुनाव मैनेज करने में लगे हैं गृह मंत्री। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद लालू से छिन गया केली बंगले का सुख, रिम्स के प्राइवेट वार्ड में किए गए शिफ्ट। जेल से खेल करने के चक्कर में लालू यादव की बड़ी मुसीबत, ललन पासवान ने दर्ज कराई एफआईआर। लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि मामला तो करप्शन का है, तो जाना चाहिए, तो हमने निगरानी थाने में शिकायत दर्ज कराया है इसका। अदालत तक पहुंचा जेल में लालू के मोबाइल इस्तेमाल का मामला, झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। लालू को लेकर जेडीयू का बड़ा दावा, नीरज कुमार बोले अगस्त में जेल के आईजी ने पाया था मैनुअल के उल्लंघन का दोषी। जेल में लालू के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर जांच के आदेश, जेल आईजी ने रांची पुलिस और प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। आज झारखंड हाईकोर्ट में लालू की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, दुमका ट्रेजरी के मामले में दी गई है बेल की अर्जी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मिशनरी की प्रार्थना में बवाल, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। आयोजकों ने कहा उसने घर में पूजा के लिए बुलाए थे मिशनरी के लोगों को, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का फेज 3 शुरू, न्यूरो साइंस सेंटर के चीफ सहित 3 लोगों को दी गई पहली खुराक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,400 से ज्यादा नए मामले, 5,45,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 91 लोगों की मौत, अब तक 8,800 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले, 92,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 524 लोगों की मौत, अब तक 1,35,000 की जान ले चुका है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 86 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 17,96,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई के बांद्रा में एमएनएस ने कलेक्टर के दफ्तर पर किया प्रदर्शन, बिजली कीमतों का उठाया मुद्दा। पठानकोट में ठेके पर काम कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हल्ला बोल। कोलकाता में एक पुल निर्माण को लेकर जोरदार बवाल, पुलिस से भिड़ गए बीजेपी के कार्यकर्ता। वाराणसी में बदमाशों से मुठभेड़, मारा गया 1 लाख का इनामी अपराधी। लुधियाना में चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक में भरा गत्ते का सामान खाक। बाराबंकी में कोका कोला फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। मथुरा में थाने के आगे से गुजर रही बारात पर आफत, सड़क पर बैंड बाजा बजाने वालों को पुलिस पकड़कर ले गई। वर्धमान में राजमिस्त्री के हेल्पर की खुली किस्मत की लॉटरी, 1 करोड़ का जीता इनाम। बिहार के सीतामढ़ी में महिला चिकित्सक अगवा, 10 घंटे में पकड़ा गया मास्टरमाइंड ड्राइवर। क्लिनिक जाते वक्त बदमाशों ने रोकी थी डॉक्टर की गाड़ी, 20 लाख की मांगी थी फिरौती। आजमगढ़ में मुठभेड़ में मारा गया 3 लाख का इनामी बदमाश, 12 आपराधिक मामलों में थी पुलिस को तलाश। पुणे में मेट्रो रेल की खुदाई के दौरान मिले अज्ञात प्राणी की हड्डियों के अवशेष, 2000 साल पुराने होने का अनुमान। दिल्ली के अलीपुर में शादी के दौरान जमा हुई 500 लोगों की भीड़, पुलिस कर रही जांच। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने चलती बस में एक बुजुर्ग को मारी गोली, अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। राजस्थान के धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। रायबरेली में रोडवेज की बस और कार में भीषण टक्कर, 20 सड़क, बस में लगी गोली, आग। भरतपुर में शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने जमकर मचाया उत्पात, दीवार तोड़ी, कार को भी मारी टक्कर। झांसी के जंगल में एक महिला की जली लाश मिलने से हड़कंप, अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। असम के डिब्रूगढ़ में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की गाड़ी ट्रक से टकराई, हादसे में 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के शहडोल में दिल दहलाने वाली वारदात, एक युवक ने भाई भाभी और भतीजी को जिंदा जलाया, बाद में फांसी लगाकर की खुदकुशी। बागपत में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, ईंट लगने से दारोगा घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, अज्ञात शख्स ने मारी गोली। उत्तराखंड के विकासनगर के जीवनगढ़ गांव में पसरा मातम, करगिल में काम करने गए पिता समेत 3 बेटों की दम घुटने से हुई थी मौत। गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी में शीतलहर का प्रकोप, लगातार हो रही बर्फबारी का असर। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच हो रही है शादी, आसमान से गिरते बर्फ में बारात लेकर निकला दूल्हा। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, तापमान में गिरावट, शीतलहरी के हालात। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में जारी है सड़क से बर्फ हटाने का काम, बर्फबारी की वजह से ठप हुआ यातायात। हिमाचल के मंडी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।